अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं कंप्लीट रिव्यू करूँगा मीथोट्रेक्सेट टेबलेट के बारे में, जो कि मुख्तलिफ तरह की फार्मूलेशन में अवेलेबल होती है मार्केट में। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसकी टेबलेट फार्म के बारे में बात करेंगे। इसकी अगर ब्रांड्स की बात की जाए तो ये मीथोट्रेक्सेट बाई नेम भी मिल जाती है और इसी तरह साइटोट्रेक्सेट के नाम से भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और मार्केट से आसानी से मिल जाती है। इस तरह अगर डोजेस को देखा जाए तो ये 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम की डोज फार्म में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में, इसके यूजेस के बारे में, साइड इफ़ेक्ट, इसके अलावा कौन से स्टेप हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसको अगर लंबे अरसे तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा जिस्म में चेंजिंग आ सकती है और बहुत ज़्यादा इसके इस्तेमाल से साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इन तमाम पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस टेबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकें। अगर मीथोट्रेक्सेट के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो इसको मुख्तलिफ़ तरह के कैंसर की ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आर्थराइटिस के मरीज़ों में भी इस्तेमाल की जाती है और सोराइसिस के पेशेंट में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कैंसर के मरीज़ों में जो कैंसर के ग्रोथ सेल्स होते हैं इसको ये कम कर देती है। साथ में हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है जो मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करता है, इसको स्लो डाउन कर देती है। इसके अलावा ये इन्फ्लामेशन को भी कम कर देती है। तो इसी तरह ये अपना रिज़ल्ट प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं मीथोट्रेक्सेट के यूजेस की। मीथोट्रेक्सेट जो कि कीमोथेरापी की तरह मुख्तलिफ़ तरह के जो कैंसर के मरीज़ होते हैं इनमें मीथोट्रेक्सेट को इस्तेमाल किया जाता है। जिन मरीज़ों को ब्रेस्ट कैंसर है, जिनको फेफड़ों का कैंसर है, लिम्फोमा का मसला है, ल्यूकेमिया का मसला है, तो इन तमाम कैंसर के टाइम में इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक बात ज़रूरी याद रखनी है कि हर एक बीमारी में इसकी डोज, ड्यूरेशन और तरीका इस्तेमाल मुख्तलिफ होता है और डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर और पेशेंट को कौन सी टाइप का कैंसर है, इस हिसाब से इस टेबलेट को लेना होता है। इसके अलावा इसको रेमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जिन लोगों के जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, साथ में उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, जॉइंट टेढ़े हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है जोड़ों में, तो इनमें भी इस टेबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। रेमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि एक क्रोनिक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, जो कि हमारे जॉइंट के जो टिश्यू होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाते हैं, साथ में दर्द वगैरह पेशेंट को बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें जो हमारा डिफेंस सिस्टम होता है, जो हमारे जिस्म के जो बॉडी के अपने टिश्यू होते हैं, इन पर अटैक करना शुरू हो जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट में भी इस तरह की मेडिसिन के कम्बिनेशन में इस मेडिसिन को इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा इस टेबलेट को सोराइसिस की अगर किसी मरीज़ को बीमारी होती है तो डॉक्टर इस्तेमाल करवाते हैं। सोराइसिस असल में होता क्या है कि जिस्म में रेड किस्म के निशान, पर्पल किस्म के निशान, पिंक किस्म के या वाइट किस्म के पेजेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरह की मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा किस्म का सोराइसिस प्रॉब्लम होता है तो स्किन में इसको कंट्रोल करने के लिए मीथोट्रेक्सेट को डॉक्टर इस्तेमाल कराते हैं। तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं मीथोट्रेक्सेट की डोज़ की। मीथोट्रेक्सेट की अगर किसी मरीज़ को 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम की डोज़ रिकमेंड की गई है तो इसको हफ्ते में एक बार भी इस्तेमाल करवाते हैं और इन मरीज़ों को ज़्यादातर इस्तेमाल करवाया जाता है जिनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, इसके अलावा सोराइसिस का प्रॉब्लम है। लेकिन कैंसर के जो मरीज़ होते हैं इसमें इसका डोज़ अलग होता है, यानी कि इसमें मरीज़ों की कंडीशन और कैंसर की जो स्टेज है इसके हिसाब से इसकी डोज़ और ड्यूरेशन को तय किया जाता है। लेकिन नॉर्मली जो रेमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज़ या सोराइसिस के मरीज़ होते हैं इसको हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करवाई जाती है। इसी तरह बात की जाए मीथोट्रेक्सेट की, जो कि एंटीन्यूप्लास्टी और फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट है, तो इसके इस्तेमाल से फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो इसके साथ ज़रूरी फोलिक एसिड का सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कराया जाता है। तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं मीथोट्रेक्सेट के साइड इफ़ेक्ट की। तो जो इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, इसमें आपको पेट में दर्द हो सकता है, नोज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट, बालों का झड़ना, ये देखने को कुछ साइड इफ़ेक्ट मिलते हैं। इसके अलावा सीवियर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका इस्तेमाल से लीवर, लंग्स और किडनी में मुख्तलिफ़ तरह की प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसी तरह इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट को मॉनिटर करने के लिए आपको 3 से 6 माह तक लाजमी आपको टेस्ट करवाने चाहिए। इसमें
आपको CBC का ब्लड टेस्ट और LFT का टेस्ट, इसके अलावा RFT का टेस्ट और मुख्तलिफ़ तरह के एक्सरेज वगैरह अगर आपकी बॉडी में ज़रूरत पड़ती है तो वो भी करवाए जाते हैं, ताकि इसके साइड इफ़ेक्ट को मॉनिटर किया जाए, क्योंकि इसके साइड इस्तेमाल से बहुत से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो व्यूअर्स, मीथोट्रेक्सेट की कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात की जाए तो ये प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करवाई जाती। ये टेबलेट इसी तरह मीथोट्रेक्सेट की अगर मुख्तलिफ मेडिसिन के साथ कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल से मुख्तलिफ तरह के विटामिन सप्लीमेंट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसमें जो कि पेन किलर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, इनको इसके इस्तेमाल से नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड थिनर, लोप्रिन जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई भी मेडिसिन हो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इस टेबलेट को अपनी तरफ से हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।